श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही उपदेशामृत से। असल में रावण राम का भक्त था। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, सुनने में आया है कि यहाँ किष्किंधा कांड का पाठ हुआ। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनह के असी मति सहज नायाई, ते सठ कत हठी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परि हरे ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। मित्रता विषय पर भाषण दिया गया। मैं भी अपनी बारी में बिना कुछ सुने नहीं रह सका। रामायण का पाठ जहाँ तक हो चुका था उसके आगे पढ़ने के लिए कहा। ऐसा मालूम होता है कि भगीरथ और रामलगन जी दोनों में एक सुर और दूसरा बम था। इसका भगीरथ का गला पतला और रामलगन जी का भारी था। रावण को सुरलोक पठा भेज दिया। उसकी स्त्री रोती थी, विभीषण भी रोया। सबने मिलकर तिलांजलि दी। सीता जी आई और वहाँ जितने कपि भालू लोग थे सभी चाहते थे कि सीता जी को देखूं, जिनके लिए इतनी लड़ाई हुई। राम ने कहा, सीता जी को पैदल ही लाओ, जिससे ऊपर चढ़कर सभी इनको देख सकें। श्री राम के पास सीता आई तो राम ने दुर्वचन दोष लगाने वाला कहा। वहां पर उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। लक्ष्मण जी ने कपियों और रीछों की सहायता से वहां अग्नि प्रकट की, यानी लकड़ियों का पुंज बनाकर अग्नि लगाकर सीता उसमें प्रवेश कर गई और अग्नि देवता सीता जी को अपनी गोद में लेकर आए तो श्री राम की बाईं ओर बैठी। फिर विभीषण को राज्य दिया गया, सबको पुरस्कार दिया गया। आजकल जैसे विमान है वैसे उस समय में
एक बहुत बड़ा पुष्पक विमान था। भगवान श्री राम की आज्ञा से उसमें बहुत से वस्त्र और बहुमूल्य रत्न, मणि वगैरह लेकर विभीषण जी ऊपर से बरसाते थे। वस्त्र तो वे रीछ बंदर लोग ले लेते थे, लेकिन मणि को दांत से काटकर तोड़कर गिरा दिया करते थे। इंद्र भी उस समय आए। राम ने इंद्र को कहा कि सबको पुरस्कार दो और कुछ वर्षा करो। इंद्र ने अमृत की वर्षा की। जो राम के बाण से मरे थे सो वे सब बैकुंठ चले गए। रामाकार भय तिन्ह के मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। विमान से ऊपर ही ऊपर चलकर रास्ते में श्री सीता जी को सब कुछ दिखलाते हुए भगवान श्री राम कौशलपुरी पहुँचे। आप यदि शुभ जीवन चाहते हैं तो शुभ जीविका कीजिए, मित्रों की सहायता कीजिए। असल में रावण राम का भक्त था, लेकिन दुष्ट भाव रखकर वह चाहता था कि राम के वाणों से हम मरें। रामायण पढ़कर देखिए। सब दिन मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ, लेकिन इस समय प्रत्येक रविवार को आने का मेरा नियम है। सुंदर तंदुरुस्ती चाहिए। अच्छी तंदुरुस्ती में मन अच्छा रहता है। मन अच्छा रहने पर ईश्वर भजन होता है। मन अच्छा नहीं रहने पर भजन नहीं होता है। अच्छा मन बनाने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये पांचों पाप छूट जाएंगे, मन पवित्र रहेगा। ईश्वर से जीविका मांगकर मन को अच्छा बनाना चाहिए। जीविका तो ईश्वर देता है, मनुष्य तो निमित्त मात्र है। मजदूर भर दिन कमाता है, थोड़ा पाता है। लोग कहते हैं पूर्व जन्म की कमाई ऐसी ही है। कोई बैठे बैठे कमाई कर लेते हैं, कोई कमाते कमाते भर पेट नहीं खा पाते हैं। सुनते हैं आजकल लोग कलेक्टर को घेरते हैं, खाना दो। जिनको हाकिमों से मेल है, मेल करके अच्छा काम करें। जिनको उनके दर्शन नहीं हैं, वे परिश्रम करें, हरि भजन भी करें। कलेक्टर किसी को ईश्वर भजन करने से मना नहीं करता। रावण ही ईश्वर भजन से लोगों को मना करता था। अनुचरों से दंड मिलता था। सबको चाहिए कि ईश्वर का भजन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम, कोप्पाघाट, भागलपुर 3, बिहार में दिनांक 14/10/1973 ईस्वी को अपराह्नकालीन साप्ताहिक सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।